वेलकम टू योर ओन चैनल जेकेनेट हब एग्ज़ाम स्टडी। कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो नीट के रिगार्डिंग तो नहीं है, मतलब एमबीबीएस के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज और जो बीएससी नर्सिंग है, क्या इसमें कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज में ज़्यादा स्कोप है, क्या आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि अब वैसे तो नीट के थ्रू ही काफ़ी कोर्सेज में एडमिशन मिलने वाली है। ठीक है, पहले तो प्रायोरिटी एमबीबीएस के लिए होती है, फिर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कुछ जो है दूसरे कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो एक क्या स्कोप रहता है, कौन से जो कोर्स में एडवर्टाइज हो रही हैं पोस्ट या नहीं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो है 1444 पोस्ट एडवर्टाइज़ की गई हैं। ओके, इसकी लास्ट डेट जो है 12 मई 2021 है। अभी भी अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। तो कौन से कोर्सेज हैं हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा बीएससी नर्सिंग में पोस्ट है, वो भी डिस्कस करेंगे कितनी पोस्ट है और सैलरी क्या रहने वाली है, इनकी बेसिक पे कितनी है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन जो है होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए उसके लिए अप्लाई करने के लिए। ओके, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर कौन से लेवल की पोस्ट होती है, तो हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में लेवल 6 की पोस्ट है, यानी कि 35,800, इससे ज़्यादा बेसिक पे होती है, आपकी 36-38,000 तक जा सकती है। ठीक है, बेसिक पे। तो यहाँ पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट आर्टिस्ट यहाँ पर एक ही पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यानी कि आपने बीबीटी की होनी चाहिए इसके लिए, या फिर 10+2 साइंस होनी चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का, या फिर डिग्री हो आपके पास, बीपीटी की होनी चाहिए आपको। तो टोटल 4 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर लेवल 6 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी बेसिक पे है इसकी। साथ में जो सिलेक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक इंट्रेंस होगा, उसके बेस पर सिलेक्शन होने वाली है। तो ये भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन के लिए भी लेवल 6 की पोस्ट है, यहाँ पर 10 पोस्ट हैं आपको। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में है ये। तो इसके लिए भी जो है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए लेबॉर्ट्री असिस्टेंट में। ठीक है, या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी कोर्स। ठीक है ना, उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन 10 सीट्स। ठीक है ना, 10 सीट्स ईसीजी टेक्नीशियन की हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 10+2 साथ में डिप्लोमा होना चाहिए ईसीजी में, अब वो एलिजिबल है। ठीक है ना, डिप्लोमा और 10+2 के साथ डिप्लोमा अगर है तो ईसीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 सीट्स हैं, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, बेसिक पे 35,400 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में, डिवीज़नल जम्मू के लिए। और इसमें सिलेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस के बेस पर होगी, तो काफ़ी बेहतर, आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस। ठीक है ना, रेडियोलॉजी टेक्नीशियंस, सीटी स्कैन टेक्नीशियन, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, 35,400 बेसिक पे है, इससे ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के लिए 7 पोस्ट हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबल कौन है, 10+2 साइंस विद मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा, या तो एक्सरे में डिप्लोमा कर लेना चाहिए 10+2 के साथ, या फिर डिग्री है अगर आपके पास एक्सरे टेक्नोलॉजी में, रेडियोग्राफी कोर्स में, तो वो भी एलिजिबल है। सिलेक्शन होगी सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम पे। उसी तरह फिर और भी बहुत सारे, जैसे रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, उसके लिए डिग्री या डिप्लोमा 10+2 के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो जूनियर थिएटर असिस्टेंट के लिए 5 पोस्ट हैं, इसके लिए डिप्लोमा या फिर डिग्री हो, 10+2 के साथ डिप्लोमा हो तो, या फिर डिग्री हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पैरा मेडिकल असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर एक ही पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर नर्सिंग की बात करें, बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए देखिए आपके बहुत स्कोप, मैंने कहा था पहले भी, बहुत स्कोप है इसमें। 350 पोस्ट हैं एडवर्टाइज़ की गई हैं जम्मू डिवीज़न के लिए। तो इसमें डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में, या फिर अगर डिप्लोमा है तो साथ में आपको जीएनएम होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग की होनी चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग की होनी चाहिए, साथ में एक इंट्रेंस होगा, उसी के बेस पर आपको यहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है। काफ़ी पोस्ट देखिए, 350 पोस्ट
बहुत होती है, ठीक है। तो जो बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स, उनके लिए काफ़ी स्कोप है आगे चल के। उसके बाद एक्सरे असिस्टेंट 21 सीट्स हैं, इसके लिए 10+2 के साथ या तो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए एक्सरे में, टेक्नोलॉजी में, रेडियोग्राफी में, किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो लैब असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन जो कि स्कीम्स में है, तो इसके लिए 12th स्कीम्स मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन जो अभी स्कीम्स में इस बार भी पोस्ट निकली हुई हैं, जो अभी एडवर्टाइजमेंट मतलब नोटिफिकेशन बोर्ड की तरफ से आया, उसके लिए 12th के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 की ये पोस्ट है, 25,500 से कर सकते हैं, ओके। और इसका भी इंटर्न्स होगा, उसी के बेस पर सिलेक्शन होने वाली। जूनियर फार्मिस्ट, मेडिकल असिस्टेंट, इसके लिए 32 पोस्ट हैं। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे 28, ओके। जूनियर स्टोर कीपर या से इंस्पेक्टर, ये मेडिकल एंड हेल्थ। देखिए FMPHW, इसके लिए भी 8 पोस्ट हैं। उसके बाद आपके पास मतलब आपने देख लिया कि एक तो बीएससी नर्सिंग में बहुत ज़्यादा, बाकी भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, स्पीच थेरेपिस्ट, ये भी लेवल 6 की पोस्ट है, काफ़ी अच्छी। उसके बाद क्लिनिकल पब्लिक हेल्थ के लिए, उसके बाद और भी बहुत सारी पोस्ट है। सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर डिविजनल जम्मू के लिए 8, जूनियर स्टेनोग्राफर, मेडिकल फिजिक्स टेक्नीशियंस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद अगर बात करें तो और भी पोस्ट हैं, आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा। और बीएससी नर्सिंग में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो पोस्ट, अब यहाँ पर कश्मीर डिवीज़न के लिए जूनियर थिएटर असिस्टेंट की 43 पोस्ट हैं, तो काफ़ी पोस्ट हैं। इसके लिए 10+2 के साथ आपके पास मिनिमम 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और लेवल 4 की पोस्ट है, ओके। उसके बाद देखिए कश्मीर में भी जूनियर नर्स के लिए 146 पोस्ट है, तो जम्मू के लिए 350 थी, यहाँ पर कश्मीर के लिए 146 है। आपको बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में, साथ में आपने जीएनएम कोर्स किया होना चाहिए, ओके। एक्सरे असिस्टेंट के लिए 14 पोस्ट हैं कश्मीर डिवीज़न के लिए। एक्सोक असिस्टेंट के लिए, ज़ेरोक्स असिस्टेंट है ये, अच्छा। डार्क रूम असिस्टेंट, एनेस्थेशिया असिस्टेंट के लिए 36, तो कुछ स्टूडेंट्स ये कर रहे थे, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, आप कर सकते हैं। एनेस्थेशिया असिस्टेंट के लिए 36 पोस्ट हैं, काफ़ी है। 10+2 साथ में आप मिनिमम 2 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं या एनेस्थेशिया असिस्टेंट में, या फिर आप डिग्री कर सकते हैं एनेस्थेशिया टेक्नोलॉजी कोर्स में, जो कि बोपी की तरफ से एडमिशन होती है, ठीक है। तो एनेस्थेशिया असिस्टेंट में भी काफ़ी पोस्ट आती हैं, आप कर सकते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में भी आप से उस पर जूनियर फार्मिस्ट या मेडिकल असिस्टेंट की होनी चाहिए, 10+2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ में आपका मेडिकल फार्मिस्ट आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत सारी पोस्ट और भी यहाँ पर। एएनएम के लिए 19, देखिए एएनएम के लिए 19 पोस्ट हैं, डिप्लोमा होना चाहिए, लेवल 2 की पोस्ट है ये, ठीक है। 19,000 से स्टार्टिंग पे है इसकी, ओके। बाकी ये देख सकते हैं काफ़ी पोस्ट हैं इसमें आई हैं, आप कर सकते हैं अप्लाई। मतलब अप्लाई जो कर सकते हैं वो तो अप्लाई करेंगे, बाकी जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट की बहुत सारे पोस्ट आती हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इसमें, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आपसे डिस्कस किया। तो अब इससे आप देख के जो है वो कर सकते हैं कौन से कोर्स करने चाहिए पैरामेडिकल, जिसमें ज़्यादा आपको यहाँ पर स्कोप दिख रहा है, ठीक है ना। सो बेस्ट विशेज़ आप कीजिए अभी तैयारी बोपी का जो एंट्रेंस होगा वो उसके लिए अप्लाई कीजिए और तैयारी कीजिए, आपका एंट्रेंस होगा। सो बेस्ट विशेज़ सभी के लिए, इससे आपको पता चल गया होगा। एक तो एनेस्थेशिया टेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं आप, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हैं आप, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं ये, और कुछ और इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं, जिनमें काफ़ी स्कोप। होप ही आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के गुड बाय।